हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 पे आए एक जजमेंट के बारे में, जिसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जो आर्टिकल 142 है वो क्या कहता है, इतना डीपली कैसे गए, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जजेस थे उन्होंने 142 आर्टिकल को जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है उसकी डाइवोर्स से कनेक्ट किया। तो आज हम उसी के पूरा डिटेल्स देखेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली आपको वीडियो अपडेट मिलती रहे। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी आपको सारी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे आर्टिकल 142। देखिए, नॉर्मल सी चीज है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसका सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 124 से है। ठीक है, तो जो आर्टिकल 124 से 147 तक जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जितनी भी पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी चीजों के बता रखा है कि कितने जजेस होते हैं, कैसे कैसे जजेस होते हैं जो उनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, इन सब के बारे में उनका पूरा बता रखा है। तो वही एक आर्टिकल है 142। ठीक है, तो 142 आर्टिकल में क्या कहा गया है पहले हम उसको समझेंगे, फिर इस केस को समझेंगे। देखिए, जो 142 आर्टिकल्स है उसमें एक पावर्स के बारे में बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, जो उसके पावर्स है आपकी, उसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो 142 में जो सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी पावर्स है, ठीक है, उसके बारे में बात किया। तो ये यहाँ पे जो ये पावर है ये क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं वो अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये बोला है। और जो कहीं भी आप मतलब मान लीजिए कोई केस है और वो वहां पे अपनी मतलब कुछ भी ऐसी चीजें हो रही हैं कि आप उसमें अपना विवेक प्रयोग नहीं कर सकते, तो वो यहाँ आर्टिकल 142 में आप उसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो उसने ये कहा। तो अब जो केस था शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवास, ठीक है, ये केस था आपका। ठीक है, ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो आपका हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, अगर उसमें आप डाइवोर्स लेते हो तो अगर कंसेंट से ले रहे हो तो भी 6 मंथ आपको साथ में रहना पड़ेगा, 6 मंथ का वेट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, 6 मंथ का वेट अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2014 में एक पिटीशन फाइल हुई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे शिल्पा शैलेश वरुण श्रीनिवास का जो केस था, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है इसने कहा कि इसमें इस केस में सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा कि अगर कहीं भी गुंजाइश नहीं है कि सुलह हो सकती है इस मामले में, तो आर्टिकल 142 में इसको खत्म भी किया जा सकता है। 6 महीने रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 142 में जो मैरिज है आपकी वो खत्म की जा सकती है। 6 मंथ का वेट कोई भी जरूरी नहीं है कि आप उसको करें ही करें। ठीक है, तो ये जो आपका आर्टिकल 142 है इसमें आपका विवेकाधीन शक्ति को मतलब ये पावर मानी है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसमें 5 जजों की बेंच थी जो इसमें बताया था कि आप अपना मैरिज, ये आप क्या है अपना जो मैरिज है वो आप अपना मतलब खत्म कर सकते हो डिवोर्स के जरिए। ठीक है, विवाह खत्म कर सकते हो, ये लाइन आई है। ठीक है, और साथ ही में आप 6 मंथ का जो वेट करोगे वो भी करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 142 में आपका तुरंत जो है आपका डिसीजन हो मतलब लिया जा सकता है। तो ये जो आपके अपडेट्स है ये इंपॉर्टेंट्स है क्योंकि ये एक प्रिंसिपल ही लेट डाउन हुआ एक तरीके का, और आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने